यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी के करवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा लोगों ने, जरा वो आप सुनिए। देश की राजनीति में इसमें भूचाल आया हुआ है। एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव में कूद गए हैं। बात बनारस की करें तो बनारस आध्यात्मिक शहर है, शिक्षा की राजधानी है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। और बनारस में अगर एक कील भी गिरती है तो उसकी खनक दिल्ली तक जाती है, देश की राजनीति में उथल पुथल मचाती है। तो बनारस के लोगों को प्रबुद्ध भी कहा जाता है। मैं बनारस के लोगों से बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव मैदान में है, सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा राजनीति, अगर प्रदेश की बात करें या देश की राजनीति में, वो किस करवट उठ बैठेगा, इनसे हम जानते हैं। जी, अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम अरविंद सिंह है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर सदर की सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी मैनपुरी की करवल सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो इसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखिए, सन 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने छत्रपों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश की निगाह आज उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव पर टिकी हुई है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। योगी जी उत्तर प्रदेश में कहां से लड़ेंगे ये तय नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में होगा, ये पहले से तय था। अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बहुत ही असमंजस की स्थिति थी। और अंतिम समय में अखिलेश जी को निर्णय लेना पड़ा कि वो भी मैनपुरी के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव, योगी जी का दबाव समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ा और अंत में आके अखिलेश यादव को भी निर्णय लेना पड़ा कि हमको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। पिछले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में जो चतुर्मुख विकास किया है उत्तर प्रदेश में, उसका असर साफ देखा जाता। आने वाले समय में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में लाने के लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। और भी कुछ लोग हैं, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धीरज शुक्ला है। आपके साथी अरविंद सिंह जी ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में चतुर्मुख विकास हो रहा है और पुनः योगी जी सत्ता पे काबिज होंगे, तो आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में, मतलब राजनीति के दो धुरंधर, दो विपरीत धुरी जो है, अलग अलग दल से दावे कर रहे हैं और दोनों का जो है अपने दल में एक विशेष महत्व है, तो उसको प्रदेश के अलावा देश की राजनीति के लिए किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही है तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए। ये भाजपा के लोग, हम युवा हैं इसलिए युवाओं की बात करेंगे। अगर पंचवर्षीय पचमुखी विकास की बात कर रहे थे जिस तरह हमारे बड़े भाई, अगर विकास की बात की जाए तो विकास ज़रूर हुआ। विकास पेट्रोल का हुआ, विकास तेल तिलहन का हुआ, विकास बेरोजगारी का हुआ, विकास महंगाई का हुआ। और रही बात कि अगर काम किया और विकास किया, जिस तरह से आगे बातें चल रही थी कि कभी बातें चल रही थी कि योगी जी मथुरा से लड़ेंगे।